हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज क्या पढ़ने वाले, देखो आज मैं क्या करने वाला हूँ ना, एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का हमारा जो सीरीज चल रहा था उसके अंदर में आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर में मैं एक्सपोर्ट के टाइम पे कैसे डिसीजन लेना है एज फार एज मार्जिनल कॉस्टिंग इज कंसर्न, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में जब भी कंपनी के पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है तो डिसीजन कैसे लेना है उस चीज़ के बारे में हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, डिटेलली सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बैकग्राउंड में देखो क्वेश्चन लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन की मदद से ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, एक्सपोर्ट डिसीजन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं क्वेश्चन के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ आपको, और वो क्या है सर, यहाँ पे देखो पहला लाइन को रीड करो, नोट नंबर 1 को रीड करो। कहता था कंपनी हैज अ फुल कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट्स। इस बात को आप ध्यान में रख कर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। दैट द कंपनी हैज अ फुल कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट्स, मतलब कंपनी 5000 यूनिट से ज़्यादा सेल नहीं कर सकती, 5000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, कंपनी की जो फुल कैपेसिटी है इन अ ईयर वो है 5000 यूनिट्स। ठीक है, ओके। अब ये जो आप कॉस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, है ना, ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो ये इन 2000 यूनिट्स के लिए है। कंपनी का फुल कैपेसिटी 5000 यूनिट्स है, बट ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो इन 2000 यूनिट्स का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी इज करेंटली सेलिंग 2000 यूनिट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 80 पर यूनिट। मतलब कंपनी करेंटली 80 पर यूनिट के हिसाब से सेल कर रही है डोमेस्टिक मार्केट में, इंडियन मार्केट में 80 पर यूनिट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है ना। एंड करेंटली वो 5000 यूनिट्स, उसका जो फुल कैपेसिटी है उसमें से वो 2000 यूनिट्स ही बना करके सेल कर रही है। करेंटली ऑपरेटेड कैपेसिटी कितना उसका, 2000 यूनिट्स, है ना। एंड ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ये इन्हीं 2000 यूनिट्स के लिए दिया गया है। मतलब इन 2000 यूनिट्स को बनाने के पीछे मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का कितना खर्चा आ रहा है, ये इन 2000 यूनिट्स के लिए आपको बताया गया। ठीक है, कंपनी क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, देखो बोलता है रिकमेंड should the company supply 3000 units at an export market at 65 पर यूनिट। क्या कंपनी को एक्सपोर्ट मार्केट में 65 पर यूनिट के हिसाब से सेल करना चाहिए। मतलब समझो क्या हुआ है, कंपनी के पास में करंट सिनेरियो क्या है, 5000 उसका फुल कैपेसिटी है जिसमें से वो 2000 यूनिट्स अभी बना करके सेल कर रही है। मतलब 3000 उसका आइडल कैपेसिटी है, राइट। मतलब 3000 यूनिट्स वो बना के सेल कर सकती है लेकिन वो बना नहीं रही है, सिंस इंडिया में डिमांड नहीं होगा, इसलिए 5000 में से 2000 यूनिट्स बना रही है और सेल कर रही है। 3000 का डिमांड नहीं है, 3000 बना नहीं रही है, उसका आइडल कैपेसिटी है। अब देखो क्या हुआ, एक्सपोर्ट से ऑर्डर आया, इंडिया के बाहर से ऑर्डर आया हमारी कंपनी को, जिसमें से उन्होंने बोला है कि अगर आप 65 रुपीज़ पर यूनिट, 65 पर यूनिट के हिसाब से अगर आप सेल करोगे तो हम आपसे खरीदेंगे। किसने बोला, बाहर के लोगों ने बोला, इंडिया के बाहर से ऑर्डर आया। तो हम लोगों को बोलना है, हम लोगों को ये सोचना है, अभी डिसीजन लेना है कि ये जो 65 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग सेल करें या ना करें, एक्सपोर्ट करें ना करें, बाहर वालों को 65 पर यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्ट करे ना करे। आप बोलोगे कि सर इंडियन मार्केट में 80 पर यूनिट के हिसाब से ये आर्टिकल बिकता है। हाँ, 80 पर यूनिट के हिसाब से ये आर्टिकल बिकता है, और आप बोलते हो एक्सपोर्ट करने के लिए 65 पर यूनिट के हिसाब से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ 65 पर यूनिट के हिसाब से बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना, ये तो डिसीजन लेना है ना। चलो लेते हैं डिसीजन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम्स में कभी फेस करो तो डिसीजन कैसे लेना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या लगाना है, देखो करंट का कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ना, करंट का कंट्रीब्यूशन निकालो, करंट का प्रॉफिट निकालो कि एट द प्रेजेंट ऑपरेटेड कैपेसिटी जो कि 2000 यूनिट्स है, वो 2000 यूनिट्स पे क्या कुछ कंट्रीब्यूशन कमा रही है, क्या 2000 यूनिट्स पे कुछ प्रॉफिट हो रहा है क्या, वो आप पहले कैलकुलेट करो। ठीक है, उसके बाद बाकी बात देखते हैं। ठीक है, आइए याद रखना हमारा आइडल कैपेसिटी कितना है, आइडल कैपेसिटी कितना, आइडल कैपेसिटी है 3000 यूनिट्स, और यही 3000 यूनिट्स के लिए आपको बाहर से ऑर्डर आया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है। ठीक है, ये अगर आप 65 पर यूनिट के हिसाब से सेल करोगे देन हम आपसे ये 3000 यूनिट्स खरीद लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि यार 65 पर यूनिट के हिसाब से बेचना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो 80 पर यूनिट के हिसाब से बिक रहा है, बाहर में 65 पर यूनिट के हिसाब से बेचोगे या नहीं बेचोगे, उसी के हिसाब से डिसीजन लेना है। ठीक है, तो आप डिसीजन लेते हैं। मैं इन सब चीज़ों को यहाँ पे पहले रब कर दे रहा हूँ, ओके, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। क्वेश्चन मुझे याद है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, नहीं भी किया तो वीडियो को रिवाइंड कर लो। और वैसे ही आपके मैथ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपके मैथ का ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। चलो यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। ओके, चलो सेलिंग प्राइस कितना बताओ, सेलिंग प्राइस नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं ये वैल्यू में लिखूंगा। एक यूनिट को 80 रुपीज के हिसाब से सेल करते हो, राइट,
एक यूनिट को 80 रुपीज के हिसाब से सेल करते हो एंड कितने यूनिट्स अभी सेल कर रहे हो 2000 यूनिट्स, मतलब टोटल आप 1,60,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। इसमें से मैं क्या करूंगा, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट में नंबर 1 हमारा मटेरियल माइनस होगा, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना क्या, ये जो 40,000 रुपीज 36,000 रुपीज ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रहे हो कितने यूनिट्स के लिए 2000 यूनिट्स के लिए सर। हम लोग जो प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो कितने यूनिट्स के निकाल रहे हैं 2000 यूनिट्स के लिए निकाल रहे हैं सर। ओके, वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं हम लोग। मटेरियल कितना है 2000 यूनिट्स के लिए 40,000 रुपीज का। ओके, लेबर कितना लग रहा है बताओ सर 36,000 यूनिट्स का लेबर भी खर्च होगा। ओके, फिर और कुछ वेरिएबल ओवरहेड्स है क्या सर? हाँ, वेरिएबल ओवरहेड है। कितने वेरिएबल ओवरहेड है, चलो कैलकुलेट करते हैं सर। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों को दिया गया है जिसमें से 12,000 रुपीज फिक्स्ड है एंड 20,000 रुपीज का वेरिएबल है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 18,000 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट इनकर होता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल ओवरहेड नहीं है। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 10,000 रुपए फिक्स्ड है, 16,000 रुपए वेरिएबल है। ओके सर, तो जितना भी वेरिएबल वाला खर्चा वेरिएबल ओवरहेड को हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। 20,000 प्लस 16,000 हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा 36,000। ओके, अब यहाँ से मैं सबको लेस कर दूं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया सर 1,60,000 से अगर मैं टोटल ये 64,000 माइनस 40,000 कर दूं तो कितना आ रहा है 56,000 आ रहा है, राइट 56,000 आ रहा है। हाँ, कुछ छूटा तो नहीं वेरिएबल ओवरहेड में, नहीं सर कुछ नहीं छूटा। ऑलराइट, सब कुछ ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ रहा है 56,000 रुपीज का। इसमें से मैं क्या लेस करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ रहा है सर 12,000 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है और ये 18,000 रुपए का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ रहा है एंड आपका 10,000 रुपए का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ रहा है। ये सारे के सारे ओवरहेड फिक्स्ड है, ठीक है। 12,000 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड है, 18,000 रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड है एंड लास्टली 10,000 का फिक्स्ड ओवरहेड है, यानी कि 40,000 का फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है। तो मेरा जो प्रॉफिट बच रहा है मेरे हाथों में 2,000 यूनिट को सेल करके वो क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है मेरा 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए का मैं प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ आफ्टर सेलिंग 2,000 यूनिट्स। अब मुझे सोचो ना, बाहर से ऑफर आया 3,000 यूनिट सेल करने के लिए एट 65 रुपीज। तो अगर मैं उनके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो देखता हूँ क्या मुझे एक्स्ट्रा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है क्या, ठीक है। क्या मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बाहर में 65 रुपीज़ के यूनिट के हिसाब से चलूँ, 65 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल करूँ बाहर में, तो क्या मुझे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। चलो अब एक काम करता हूँ, मेरे पास सिंस स्पेस कम है तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ को यहाँ पे रब कर देता हूँ। ये तो मुझे पता चल गया कि हाँ प्रेजेंटली मुझे जो है 16,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है एंड 56,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं अपने रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 56,000, है ना, और प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है मेरा 16,000, ठीक है। चलो अब मैं बोलता हूँ मेरा सेकंड वर्किंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर एक्सपोर्टिंग 3,000 यूनिट्स एट द रेट 65 ईच। मतलब 65 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अगर मैं बाहर एक्सपोर्ट करता हूँ 3,000 यूनिट्स तो मेरे को सेलिंग रेवेन्यू कितना आएगा 1,95,000 रुपीज। अच्छा, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट को मैं यहाँ पे लेस कर देता हूँ। कितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है बताओ तो, सोचो। मेरा 40,000 रुपीज़ जो डायरेक्ट मटेरियल है वो भी तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, 36,000 रुपीज़ का मेरा जो वेजेस आ रहा है वो भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। और ये सारे वेरिएबल ओवरहेड को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। सर इसका क्यों ऐड कर रहे हो, अभी बता रहा हूँ, रुको थोड़ा। 1,12,000 रुपीज़, 1,12,000 रुपये का मेरा वेरिएबल ओवरहेड आ रहा है, लेकिन ये कब आ रहा था, ये तो तब आ रहा था ना, 1,12,000 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा था मेरा, वो कब आ रहा था जब मैं 2,000 यूनिट्स को सेल कर रहा था। अगर मैं 3,000 यूनिट्स को सेल करने के लिए जाऊँ तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 3 कर देता हूँ, 1,68,000, ठीक है ना। मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा एट 3,000 यूनिट्स वो कितना आएगा 1,68,000। मैंने यूनिटरी मेथड लगा दिया, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। 1,68,000 रुपीज़, ठीक है। मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। अब बताओ मुझे कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, वो 3,000 यूनिट्स को सेल करके क्या मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है? हाँ सर कंट्रीब्यूशन तो मिल रहा है, कितना मिल रहा है बताओ सर? 27,000 रुपीज़ का मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। ओके, मतलब अगर आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो 3,000 यूनिट्स एट द रेट 65 ईच तो आपको 27,000 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, ठीक है। चलो सर फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं।
है ना, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा, नील। व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा सर, नील? सर क्या बोल रहे हो, बाहर में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब आप लोगों ने जब इंडिया के अंदर में सेल किया 2000 यूनिट्स तो वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करना पड़ रहा था। अब जब इंडिया के बाहर जब सेल करोगे तो क्या क्या फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? अरे भाई आपको पता नहीं है क्या मार्जिनल कॉस्टिंग का रूल क्या होता है? यहाँ हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो नहीं कर रहे, रिमाइंड यू, यहाँ पे हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी डिफरेंस मैं आज डिस्क्लोज यहाँ पे करता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग और ऑपरेशन और आपका अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच का। देखो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है ना, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड होता है, देखो झगड़ा जो है ना कभी भी वेरिएबल कॉस्ट को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा उन्हीं यूनिट्स के लिए लगता है जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। जो यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुए उनके लिए कभी भी वेरिएबल कॉस्ट लगता नहीं है ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द आउटपुट, इसीलिए उनको प्रोडक्ट कॉस्ट बोला जाता है। लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना उनका अब्जॉर्प्शन को लेके ही पंगा है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग अब्जॉर्ब करवाते हैं ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी, ठीक है, ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी, अपनी जो फुल कैपेसिटी है उसके ऊपर ही हम लोग टोटल का टोटल फिक्स्ड ओवरहेड का बर्डन डाल देते हैं। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर में मैंने क्या बोला, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन है ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड का बर्डन जो है आप किस पे डाल देते हो, पूरा का फुल कैपेसिटी के ऊपर, टोटल आपका नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर डाल देते हो, ठीक है क्या। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में आपका जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है उसका बर्डन आप पूरे नॉर्मल कैपेसिटी भी या फिर टोटल के टोटल आपके फुल कैपेसिटी पे नहीं डालते उसका बर्डन। आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड है, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसका बर्डन आप एक्चुअल ऑपरेटेड कैपेसिटी पे डाल देते हो। अभी जितनी क्वांटिटी पे आप ऑपरेट कर रहे हो ना, सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन आप उस पर डाल देते हो। ये बात ध्यान रख लेना, मार्जिनल कॉस्टिंग का यही रूल है और यहीं पे मार्जिनल कॉस्टिंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अलग हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में जो भी फिक्स कॉस्ट है उसका टोटल बर्डन हम लोग करेंटली ऑपरेटेड कैपेसिटी पे डाल देते हैं। मतलब जो भी मेरा फिक्स कॉस्ट आप देख रहे हो ना, ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड, ये रहा फिक्स्ड ओवरहेड और ये रहा एक फिक्स्ड ओवरहेड, ये सारा का सारा फिक्स्ड ओवरहेड मैंने 2000 यूनिट्स को सेल करके रिकवर कर भी लिया। समझ रहे हो क्या? क्योंकि ये जो मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर मतलब ये तो 2000 यूनिट का कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना, तो 2000 यूनिट का कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर में ही मैंने पूरा का पूरा फिक्स्ड ओवरहेड का बर्डन डाल दिया है और वो मैंने रिकवर भी कर लिया। याद है मेरा 16000 रुपए का प्रॉफिट भी आ रहा था, सारा का सारा रिकवर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जब सारा का सारा फिक्स्ड ओवरहेड आपका रिकवर हो गया प्रेजेंट 2000 यूनिट को सेल करके ही, वो जो रिमेनिंग 3000 यूनिट्स जो आपका आइडल कैपेसिटी था और आप जब उसको सेल कर रहे हो, क्या उसको सेल करने के लिए आपका कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रहा है? नहीं सर, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर जो भी इनकर हो रहा था वो मैंने सारा का सारा रिकवर कर लिया। फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है कि वो 5000 यूनिट तक, वो जो आपका फुल कैपेसिटी था ना, 5000 यूनिट फुल कैपेसिटी था, फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है कि वो अपने फुल कैपेसिटी तक तो फिक्स रहेगा ना। अब तो अपने कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हो और सारा का सारा फिक्स कॉस्ट अपने 2000 यूनिट पे बर्डन डाल दिया और 2000 यूनिट पे सारा का सारा रिकवरी भी कर लिया। तो बाकी जो 3000 यूनिट्स आपका आइडल पड़ा हुआ था, आइडल कैपेसिटी, उसके लिए अब्जॉर्ब कराने के लिए कुछ बचा नहीं है, सारा सर आप लोग अब्जॉर्ब करा लियो। मतलब क्या ये जो 3000 यूनिट्स आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए कुछ भी अलग से चल करके फिक्स्ड ओवरहेड इनकर करना पड़ रहा है क्या? नहीं सर। मतलब ये जो 3000 यूनिट्स आपका आइडल कैपेसिटी है, इसको एक्सपोर्ट करने के चक्कर में कुछ भी एडिशनली फिक्स कॉस्ट इनकर करना नहीं पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट फिक्स कॉस्ट कितना डालूंगा? फिक्स कॉस्ट नहीं डाल दूंगा। तो मतलब मेरा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो सारा का सारा मेरा क्या है? प्रॉफिट है। मतलब भाई इंडिया के अंदर में मेरा 16000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था और अगर मैं बाहर से वो 3000 यूनिट्स का जो मेरा ऑफर आया है एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है 27000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। कहाँ मैं 16000 कमा रहा था, मैं 27000 और एक्स्ट्रा कमाने लगूंगा प्रॉफिट। तो भाई बढ़िया है ना। आई शुड एक्सेप्ट द ऑफर, आई शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एक्सपोर्टिंग एट 65 ईच, 65 रुपीज़ पर इस यूनिट के हिसाब से एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे रेडी हो जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज यील्डिंग ए प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज़, है ना। इट इज गिविंग मी ए प्रॉफिट ऑफ 27,000 रुपीज़। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सपोर्ट डिसीजन यहाँ पे आकर के खत्म हुआ। आई होप आपको ये समझ आया, है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में ये वाली चीज़ जो है ना, अक्सर आप ऐसा एक दो क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे आप इंस्टीट्यूट के मैथ में देख लो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में ये क्वेश्चन बेस होता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में बेस्ड होते हैं, ठीक है। बहुत बार आप एग्जाम में भी क्वेश्चन देखते होगे, एक्सपोर्ट के टाइम में आप क्या कर दोगे, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे डाल दोगे। अरे भाई फिक्स्ड कॉस्ट डालने का नहीं है, सारा का सारा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया। ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर में एक्चुअल ऑपरेटेड कैपेसिटी के ऊपर ही सारा बर्डन हम लोग डाल देते हैं फिक्स कॉस्ट का, तो वो रिकवर हो गया ना। फिर से काय को फिक्स कॉस्ट डाल रहे हो, अभी एडिशनली कुछ फिक्स कॉस्ट लग रहा है क्या? नहीं ना। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे क्यों डालोगे? कुछ नहीं डालोगे, आपका फिक्स कॉस्ट तो यहाँ तक सब फिक्स रहता है ना। तो आप तो अपने कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हो ना, फिर एडिशनली फिक्स कॉस्ट कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए कुछ नहीं लग रहा फिक्स कॉस्ट। जितना कॉन्ट्रीब्यूशन कमा है सारा का सारा आपका प्रॉफिट आ गया। इधर 27000 का प्रॉफिट कमाओगे एक्स्ट्रा, 16000 का प्रॉफिट आप कमा ही रहे थे, टोटल प्रॉफिट बढ़ गया ना। सो यू शुड एक्सेप्ट द ऑफर। ओके फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे वीडियो का समाप्त करते हैं। होप सो आपको मज़ा आया वीडियो को देख करके, और अगर हाँ मज़ा आया तो अभी जा करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। कोई भी डाउट आता है मुझे पूछो, कमेंट करो, मैं उस पर और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, लाइक कर लेना चैनल को, फ्रेंड्स लोगों को बताना कि हाँ उनको अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे आकर के वीडियो को चेक करें। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।